गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है वो प्लांट किंगडम में आता है। और लास्ट वीडियो में जो हमने प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, एल्गी के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा टेरिडोफाइटास के जर्नल कैरेक्टर। और टेरिडोफाइटास में आता है फर्न। तो फर्न की जो क्लासिफिकेशन जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मगर उससे इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट वगैरह की या एमएससी एंट्रेंस वगैरह की, तो हमारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि हम हर वो पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक होता है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो होता है आप जर्नल कैरेक्टर भी जान लेंगे और साथ में लाइफ साइकिल को भी जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टेरिडोफाइटास जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर आप बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइटा की, तो ये ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिर्फ टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अगर इन तीनों की बात करें तो इनमें से सबसे प्रिमिटिव जो है वो है टेरिडोफाइटा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और ये इसका एक मेन कैरेक्टर है क्लासिफिकेशन करने का। अगर आपसे कोई कहे कि टेरिडोफाइटा को आप किस बेस पर जो होते हैं दूसरे प्लांट से अलग करते हैं, तो आप बताएंगे कि जो टेरिडोफाइटास है वैसे प्लांट्स है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलता है। और बाकी जो होते हैं ब्रायोफाइटा और एल्गी जो होते हैं उनके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते। और साथ में आप जो होते हैं एक दो करेक्टर और बता सकते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। तो आप बता सकते हैं कि भाई इनकी जो बॉडी होती है वो हर्बेसियस होती है, मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी में जो होता है स्टेम होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो चलिए जनरल करेक्टर जो होते हैं स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको जो होते हैं सभी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रहेगी। तो आपको याद रखना टेरिडोफाइटास जो होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है इसमें कि जो टेरिडोफाइटास है इनकी स्पेसीज जो होती है वो लगभग कितनी प्रेजेंट है, 10,000 के आसपास जो होते हैं इनकी स्पेसीज प्रेजेंट है। दूसरा, आप अगर इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो स्ट्रक्चर को देखकर आपको काफी करेक्टर है अपने आप ही पता चल जाएंगे। जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है वो ब्रायो एल्गी की तरह थैलस टाइप की नहीं होती। इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो डिवाइडेड होती है। और इनकी बॉडी में आप अलग अलग पार्ट्स को जो होता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इनको इसमें लीव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें स्टेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें रूट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है, रूट में, स्टेम्स में और लीव्स के अंदर। उसी के साथ अगर रूट्स की बात करें तो इसके ऊपर जो रूट्स प्रोड्यूस होती है वे कैसी होती है, प्रिमिटिव्स होती है। जैसे कि हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो होता है न्यू जो टेरिडोफाइटास जो है वो जब बनता है तो उसके पास जो है रूट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट्स जो है वो कैसी होती है, वो प्रिमिटिव होती है। बाद में टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एडवेंटिनस रूट्स में। इसी तरीके से अगर आप स्टेम की तरफ देखते हैं तो इसका जो स्टेम है वो कैसा दिख रहा है आपको, वो थिन दिख रहा है। तो इसका स्टेम जैसा कैसा होता है, इसका स्टेम होता है हर्बेसियस स्टेम। हर्बेसियस का मतलब क्या होता है, हर्बेसियस का मतलब होता है जो स्टेम कैसे हो, जो स्टेम सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि आप एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को देखेंगे तो उनके जो स्टेम होते हैं काफी हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मगर इसकी बॉडी क्या होती है, स्मॉल होती है। क्यों, क्योंकि इसके स्टेम्स जो होते हैं उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका स्टेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ऐसा स्टेम जो कि सॉफ्ट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, हर्बेसियस स्टेम्स जो है कह देते हैं। उसके बाद इसके स्टेम में आप देखेंगे तो दो करेक्टर और प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ब्रांच से रिलेटेड है। तो हम कहते हैं मोनोपोडियल और डिक्टोमोलस। अब मोनोपोडियल का मतलब क्या होता है, मोनोपोडियल का मतलब होता है जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जो मेन स्टेम अराइज हुआ है, ये मेन स्टेम जो अराइज हुआ है यही आगे तक क्या करता चला जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा। अगर मेन स्टेम जो होता है वही आगे तक ग्रो करता चला जाता है तो आप उसको कहते हैं मोनोपोडियल। अब डिक्टोमोलस किसे कहते हैं, डिक्टोमोलस का मतलब होता है कि आपका मेन स्टेम जो होता है वो ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के बाद वो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा दो ब्रांचेस में। तो इस तरीके से आपने काफी प्लांट्स भी देखे होंगे जो कि क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, मतलब कि अलग अलग जो होते हैं ब्रांचेस की निकल जाती है। तो इस तरह की जो पैटर्न आता है स्टेम्स के अंदर उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं डिक्टोमोलस। इसी तरीके से
अगर आप लीव्स की तरफ ध्यान दें तो लीव्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, मगर लीव्स में भी जो होता है इनके पास क्या होता है, टाइप प्रेजेंट होता है। टाइप में एक होता है माइक्रोफाइलस टाइप। अब माइक्रोफाइलस टाइप क्या होता है और दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है मैक्रोफाइलस। अब माइक्रोफाइलस को जान लेते हैं। क्या होता है कि आपका जो लीव्स होगा उसके अंदर एक वेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी और वही वेन जो होगी वो आगे तक चलती रहेगी। अगर आपके लीव्स के अंदर इस तरीके से एक वेन्स जो थे वो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, तो उस ब्रांचेस में बढ़ने के लिए जो होता है हम वर्ड यूज कर लेते हैं मैक्रोफाइलस। तो इस तरीके से जो होता है इसमें क्या हो जाता है, ये इसके करेक्टर होते हैं। कई जो टेरिडोफाइटास आप पढ़ेंगे उनके अंदर करेक्टर होगा कि किसी के अंदर जो होता है माइक्रोफाइलस होता है। हम फर्न पढ़ रहे हैं तो फर्न के अंदर जो होता है माइक्रोफाइलस करेक्टर प्रेजेंट होता है, और कई और तरह के आप पढ़ोगे तो उनके अंदर जो होता है क्या होता है, मैक्रोफाइलस होता है। इसी तरीके से अगर स्टेम की तरफ आप ध्यान देते हो तो स्टेम्स में जो मोनोपोडियल टाइप है वो किस में प्रेजेंट होता है, फर्न में प्रेजेंट होता है। और कई दूसरे भी होते हैं जिनके अंदर जो होता है डिप्लोमोलस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो होते हैं इसके जो है जनरल करेक्टर्स है। उसके बाद जो होता है अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब हम इसकी जो होते है लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। उसमें आपको जो है वो आगे की जानकारी जो है उसमें मिल जाएगी। तो देखिए फर्न है, फर्न का जो होता है ये प्लांट है और इसके बारे में जो होता है लगभग हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद इसकी आप अगर आप लीव्स को देखिए, जैसे ये लीव्स है इसकी, अगर इस लीफ को आप देखते हो बड़ा करके तो आपको जो होता है लीफ बड़ी करके दिख रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे डॉट्स जो होते बन जाते हैं। इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सोरस। हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसे करता है, ये स्पोर के थ्रू करता है, इसलिए इनको जो होता है हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक भी कहते हैं। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि स्पोरोफाइटिक वे होते हैं जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है 2n आपको पता ही है, जिसमें क्या हो, दो जीनोम मतलब जो डिप्लॉयड होते हैं। ये ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सभी सेल्स प्रेजेंट, और वे सभी सेल्स जो होते हैं वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं। और ब्रायोफाइटा की अगर बात करें हम यहाँ पे तो वे कैसे थे, वे थे n नंबर मतलब हैप्लॉइड थे। तो हैप्लॉइड को हमने क्या कहा था, गेमेटोफाइटिक कहा था। और जो 2n होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। और ये जब रिप्रोडक्शन करती है तो स्पोर जो होती है वो रिलीज करते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं और आगे चल के जो होते हैं हैप्लॉइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है, इसकी जर्नी स्टार्ट होती है लीव्स से। लीव्स जो होता है उसको आपने देखा कि बड़ा होने के बाद कैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं। ये जो डॉट्स होते हैं ये ग्रुप होते हैं जिनके अंदर स्पोरेंगियम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस डॉट को अगर आप बड़ा करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें जो होते हैं छोटे छोटे स्पोरेंगियम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है। स्पोरेंगियम्स वो पोर्शन होता है जहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो अगर आप आगे देखते हैं तो आगे डेवलपमेंट में आपको पता चलेगा कि ये स्पोर्स जो होते हैं टाइम आने पर क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होने पर इनमें से क्या निकल आते हैं, इनमें से छोटे छोटे स्पोर जो है प्रेजेंट हो, स्पोर जो होते हैं वो निकल आते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको एक बात और जाननी है कि यहाँ पे जब स्पोर्स होते हैं तो ये कितने, यहाँ पे जो सेल्स होगी वे कैसी होगी, 2n होगी। यहाँ पे भी जो सेल होगी वो 2n होगी, मगर ये जो स्पोर निकलेंगे वे कैसे होंगे, वे होंगे n। अब 2n से n कब बनता है, 2n से मतलब डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल्स कब बनती है, तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल्स जब बनती है जब उसमें क्या हो, मियोसिस हो। तो यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी। और मियोसिस होने पर यहाँ पे क्या बन जाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो वो बन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे स्पोर जो बनेंगे वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो होंगे वो जहां पे भी पड़ेंगे अपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो वो गेन करेंगे, तो उसके बाद वे वहां पे जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। और जर्मिनेट करते हुए वे क्या करेंगे, वो एक हैप्लॉइड बॉडी को जो होते हैं वहां पे बना लेंगे, गेमेटोफाइटिक बॉडी को जो होते हैं वहां पे डेवलप कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी जो है लाइफ साइकिल आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसने क्या कर लिया, स्पोर ने, यहाँ पे स्पोर ने अपना हैप्लॉइड बॉडी को जो होता है वो बना लिया, मतलब गेमेटोफाइटिक्स बॉडी यहाँ पे जर्मिनेट कर ली है, उसने बना ली है। अब जब वो गेमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। एक बात और आपको बता दे, जो यहाँ पे इमेच्योर गेमेटोफाइटिक बॉडी जो तैयार हुई है इसको प्रोथैलस भी कह देते हैं हम। और जो मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद उसे हम जो होते हैं गेमेटोफाइटिक कह देते हैं।
तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो गेमेटोफाइटिक जो बॉडी है इसके अंदर आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बड़ा डॉट्स दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे हमने डॉट्स बनाए हैं, ये असल में क्या है, ये है एंथ्रीडियम। अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये होते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है, एंथ्रीडियम यहाँ पे मेल पार्ट होता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। जैसे कि आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में जो होते हैं दो तरह के स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, एक जो होता है स्मॉल होता है, एक बड़ा होता है। तो स्मॉल जो होता है एंथ्रीडियम कह रहे थे, जिससे कि मेल जो गैमेट थे वो रिलीज हो रहे थे, स्पर्म जो था रिलीज हो रहा था। इसी तरीके से जो फीमेल था उसको हम आर्चिगोनियम कह रहे थे, उससे फीमेल गैमेट जो था वो रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पे आपको एक बात और बता दें करेक्टर के बेस पर कि कुछ प्लांट जो होते हैं इसमें, जैसे कि फर्न है, वो जब यहाँ पे गेमिट्स बनाते हैं, ये सॉरी गेमिटोफाइटिक बॉडी बनाते हैं, तो वो हिट्रोस्पोरिक भी हो सकती है और होमोस्पोरिक भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि होमोस्पोरिक जो एक जैसे स्पोर्स को क्या करे, बनाए, और हिट्रोस्पोरिक जो दो तरह के स्पोर्स को बनाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दो तरह के स्पोर्स जो होता है वो जर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक ही गेमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर फर्न में ऐसा करेक्टर होता है कि एक ही बॉडी के अंदर दो जो होते हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट वो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो एक जो होगा एंथ्रीडियम होगा, एक क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा। एंथ्रीडियम जो होता है वो अपने अंदर क्या करेगा, डेवलप करेगा स्पोर्स को, और ये स्पोर्स जो होते हैं बन जाएंगे। और ये कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी क्या चल रही थी, हैप्लॉइड चल रही थी, गेमेटोफाइटिक था ये। तो यहाँ से जो बनेगा ये क्या होगा, स्पर्म बनेंगे, क्योंकि एंथ्रीडियम था। अब ये और यहाँ से जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा आर्चिगोनिया। अब ये स्पर्म जो होते हैं वो वाटर के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे, और मूव करते हुए आर्चिगोनिया में ओवम तक पहुंच जाएंगे। ये आर्चिगोनिया और इसमें ये क्या है, ओवम, इस ओवम तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो होता है आपको याद रखना है कि जैसे ब्रायोफाइटा में हमने बताया था कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट जो है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट जो है वो टेरिडोफाइटा को भी कहा जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइटास में भी जो होते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाटर पर डिपेंडेंट होता है वो, इसलिए ब्रायोफाइटा को और टेरिडोफाइटास को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट में जो होते हैं इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही स्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं, तो वहां पे वो ओवम से अटैच होते हैं। ओवम से अटैच होने के बाद वहां फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, वहां पे जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट जो होता है वो क्या बनता है, वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है ध्यान रखना है कि कहाँ पे 2n हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, n हो रहा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि कितनी इसका पार्ट लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड है और कितना इसका डिप्लॉइड है, मतलब कितना गेमेटोफाइटिक है और कितना स्पोरोफाइटिक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2n हो गया, मतलब यहाँ पे ये स्पोरोफाइटिक हो गया। और यहाँ तक ये क्या था, 2n था। तो यहाँ तक ये क्या रहेगा, सारा पार्ट, ये सारा पार्ट जो है वो रहेगा स्पोरोफाइटिक, मतलब कि डिप्लॉइड। और यहाँ से जो सारा पार्ट आप जो देख रहे हो ये क्या रहेगा, गेमेटोफाइटिक रहेगा, मतलब हैप्लॉइड। तो ये जो जाइगोट बना है वो जाइगोट क्या करेगा, अपने अंदर डिवीजन करेगा, क्लीवेज करेगा, जिससे नंबर ऑफ सेल बनेंगे। तो उससे क्या बन जाएगा, धीरे धीरे करके इम्ब्रायो बन जाएगा। और इम्ब्रायो जो होता है वो बाद में क्या कर लेगा, डेवलप हो जाएगा, और एक नया स्पोरोफाइटिक प्लांट्स जो है ओरिजिनेट कर देगा, और फिर से वो क्या करेगा, अपने उसी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो होता है ये क्या था, फर्न की जो थी लाइफ साइकिल्स थी। तो इसमें ये सभी इवेंट्स जो होते हैं आते रहते हैं। इसमें मेनली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे समझना है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपने जानना कि जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, ये पार्ट जो है वो ज्यादा समय लेगा इसकी लाइफ साइकिल में। तो ये पार्ट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, और ये जो टेरिडोफाइट्स है ये सेप्रोफाइटिकली क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मगर ब्रायोफाइटा में अगर आपने देखा हो तो ब्रायोफाइटा में जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा जो समय तक रहता है वो होता है गेमेटोफाइटिक। तो इसलिए उसकी बॉडी कैसी होती है, वो डोमिनेंट होता है गेमेटोफाइटिकली। मगर यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन जो होता है ज्यादा समय तक रहेगा, तो ये कहलाएगा सेप्रोफाइटिकली डोमिनेंट। तो आपको याद रखना कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब कि उसमें जो होते हैं जो आपका स्पोरोफाइटिक पोर्शन है वो क्या रहता है, स्पोरोफाइटिक पोर्शन ज्यादा लंबे समय तक रहता है, मतलब स्पोरोफाइटिकली वो डोमिनेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेरिडोफाइटास के बारे में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप वीडियो को जो होते हैं लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।